अंतराल के बाद मंगलवार को कोविशील्ड की 2,49,540, जबकि कोवैक्सीन की 52,000 डोज जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। हालांकि इससे कई गुना ज्यादा डोज राजस्थान एक दिन में लगा सकता है। बात करें कुल वैक्सीन की तो अब तक केंद्र ने 2,53,69,440 डोज प्रदेश में भेजी, जबकि 2,57,31,744 लग चुकी है। यानी केंद्र द्वारा भेजी गई डोज से प्रदेश सरकार ने खरीद कर लोगों को वैक्सीनेट किया। हालांकि केंद्र की उदासीनता राजस्थान के प्रति बनी हुई है। आगे वैक्सीन की क्या है उम्मीद, इस पर प्रदेश के वैक्सीन हेड डायरेक्टर आरसीएच और राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण ओला से खास बात की सुदर्शन शेखावत ने। इसे केंद्र सरकार की उदासीनता कहें या कुछ और, लेकिन राजस्थान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बात करें अगर जयपुर की तो लगभग 4 दिन बीत चुके हैं, वैक्सीन यहाँ पर लोगों को नहीं लग रही है। और अगर अन्य जिलों की बात करें तो यहाँ पर शुक्रवार को रिकॉर्ड बनने के बाद से वैक्सीन नहीं लग पा रही है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे पास में जो राजस्थान में वैक्सीनेशन के हेड है डायरेक्टर आरसीएच डॉक्टर लक्ष्मण ओला हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं, आप सर वैक्सीनेशन को हेड करते हैं राजस्थान में, आखिर ये जो वैक्सीन की कमी बनी हुई है इसकी वजह क्या मानते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री के इस जोश और जज्बे और सक्षम नेतृत्व और हमारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के इन साहसिक कदम की वजह से हम जो है 15 लाख वैक्सीन लगाने तक की क्षमता डेवलप कर चुके हैं। लेकिन वैक्सीन जो प्राप्त होती हैं वो ही लगाई जाएंगी और वैक्सीन जैसे ही प्राप्त होती हैं हम वैक्सीनेशन कर देते हैं, वैक्सीन समाप्त हो जाती हैं। अभी तक जो है हमारे को जो है 2,53,69,440 वैक्सीन के डोज मिले हैं। उनके अगेंस्ट में हमने 2,57,31,466 डोज लाभार्थियों को लगा दिए हैं। लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन का जो ट्रेंड चल रहा है और वैक्सीन कम प्राप्त हो रही हैं, उसके लिए तो भारत सरकार को जो है वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवानी चाहिए, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय निरंतर भारत सरकार के भी संपर्क में हैं। राजस्थान ने लगातार अच्छा काम किया है, चाहे अगर कोरोना कंट्रोल को लेकर हम बात करें या फिर वैक्सीन को लेकर। सर 2 सवाल इसमें है। एक तो ये कि अगर जो डोज हमको मिली है उसकी संख्या जो आपने बताई वो थोड़ी कम है और जो हमने डोज लगाई है उसकी संख्या ज़्यादा है, तो क्या ये खरीदी हुई यहाँ पर डोज है? और दूसरी बात ये है कि अगर किन्हीं लोगों का यहाँ पर समय निकल गया है डोज लगाने को लेकर, तो उनको भी यहाँ पर कुछ परेशानी हो सकती है? हाँ, राजस्थान सरकार ने जो है 30,53,720 डोज खरीदे थे, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए ये जो लाभार्थियों को वैक्सीन डोजेज जो लगाई गई हैं उनकी संख्या कुछ बढ़ करके। जिन लोगों का सर समय निकल गया है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका ड्यू डेट निकल चुकी है सेकेंड डोज की, तो उनको भी परेशानी आ रही है? स्वाभाविक ही है, कोवैक्सीन का एक निर्धारित अवधि है, कोविशील्ड का तो क्या है कि कुछ रेंज दिया हुआ है, तो रेंज की वजह से हम जो है एडजस्ट कर रहे हैं। बाकी तो ज़्यादा समय निकलेगा तो वो एक क्रिटिकल पोजीशन होगी और उस पे जो है भारत सरकार को विचार किया जाना चाहिए जा रहे हैं। जो प्राइवेट को आपने 25% उनको देते हैं, उससे कुछ जो आपने कहा कि भाई क्योंकि सरकार ने भी कहा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है, उससे क्या रिलीफ मिलेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा अभी बहुत कम वैक्सीनेशन किया गया है, लगभग 1-1.5 लाख डोजेज लगाए गए हैं। प्राइवेट की और आमजन का रुझान भी कम है, इसलिए प्राइवेट जो संस्थान है उनका रुझान भी बिल्कुल निष्क्रियता जैसा ही है। तो लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उनकी भी कोशिश की जा रही है। उनका ये कहना है कि जो प्राइवेट अस्पतालों को 25% वैक्सीन दी जाती है, हालांकि वो कितना लगा पाते हैं इसका कोटा नहीं है, लेकिन बेहद कम यूज़ कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिनकी डेट ड्यू निकल चुकी है उन लोगों को भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार मांग कर रहे हैं, विभाग के अधिकारी मांग कर रहे हैं, सरकार जो है केंद्र की उसको सुनेगी और राजस्थान को पर्याप्त वैक्सीन मिलेगी। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी।